नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये आप मेरे चैनल में सोराइसिस के रिगार्डिंग आप समझना चाहते होंगे। कुछ बहुत सारी क्वेरीज होती हैं माइंड में। तो आज मैं बताना चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट के बारे में, क्योंकि अगर आप सोराइसिस हो तो आप अपनी डाइट से कैसे अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हो, क्योंकि डाइट एक मेजर रोल है। अगर हम आयुर्वेद की जाने तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, परहेज़ करो। परहेज़ क्यों करना चाहिए? वो इस वजह से क्योंकि आपको अपने सोराइसिस को क्योर करना है या ठीक करना है। देखो, सोराइसिस अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, एक डॉक्टरी की लैंग्वेज में बोलूँ, तो वो एक मैनेजमेंट है। अगर आप अपने डाइट को रिफॉर्म कर सकते हैं तो आप उसको मैनेज भी ढंग से कर सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डाइट बताऊंगा, डाइट में खाना क्या है। सबसे पहले समझते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जितने भी पेशेंट्स हैं, मे भी शायद अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दो चीज़ें जरूर लेते हैं। वो कौन कौन सी होती है? वो दो टैबलेट लेते हैं, मिथोट्रैक्सेट और एक फॉलिक एसिड। ये दोनों चीज़ें वो लेते हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो फ्लेक्स हैं, जो उनके बड़े बड़े जैसे घाव जैसे बने हुई जो चीज़ें होती है स्किन के ऊपर, रेड रेड कलर की रैशेस हैं, वो कम होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? इम्यून सप्रेसेंट की वजह से। क्योंकि एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या करता है? आपके इम्यून सिस्टम से ही खुद ही लड़ना चालू कर देता है। वहाँ पर आप ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं, दो टैबलेट, और वो दो टैबलेट करती क्या है? वो इम्यून को सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम फाइट करना बंद कर देता है। जब वो फाइट करना बंद कर देता है तो वहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर वो ठीक होती जा रही है चीज़, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है? आपका किडनी फेलियर, और उसके साथ करता है आपको बहुत सारी और अदर दिक्कतें, जैसे कि आपको छोटी छोटी बीमारी लग जाती है, जुकाम जल्दी हो जाता है, खांसी जल्दी हो जाती है, बहुत सारी एलर्जी ऐसी नॉर्मल लग जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ही सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आनी चालू हो जाती है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस से बचाने के बजाय उसको खुद ही अपनी तरीके से काम करने दो। जैसे अगर हम बोले जाए तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप नमक खाते हैं तो नमक इचिंग बढ़ाता है। अगर आप इचिंग को कम करना चाहते हैं तो नमक थोड़ा टाइम छोड़ दीजिए, तो आपकी इचिंग वहीं पे डाउन हो गई। सेकंड, अगर आप सिट्रस या कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, चटनी चुटनी खाते हैं, वो भी आपकी इचिंग बढ़ाता है, रेडनेस बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन माने कि सूजन बढ़ाता है। जिस जगह पे आपको सोराइसिस हो रहा है वहाँ पर आप कि वहाँ पर स्वेलिंग सी दिखेगी। अगर आप देखोगे तो उसका सरफेस थोड़ा सा ऊपर से निकला हुआ होगा और जा रहा होगा। अगर वो वाला सरफेस देखोगे तो वो क्या करता है? वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है। तो आप सिट्रस फ्रूट छोड़ दो, इन्फ्लेमेशन गायब। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी अलग अलग मिथ्स हैं जो सोराइसिस के रिगार्डिंग है, कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, आपको ये दिक्कत वो दिक्कत। हाँ, ये बिल्कुल बात सही भी है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ भी आप ऐसा लेते हैं, जैसे कि अगर आप पनीर खाते हैं तो पनीर हैवी टू डाइजेस्ट होता है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत बढ़ सकती है। जो भी चीज़ आपको हैवी टू डाइजेस्ट होगी, मान लीजिए ऑयल, घी, ये जितनी भी चीज़ें होंगी, वो आपका सोराइसिस को ट्रिगर कर सकती है, या मान लीजिए एग्रावेशन बढ़ा सकती है। तो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे मैं आपको पूरा डाइट प्लान बता देता हूँ क्या डाइट प्लान होना चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डाइट बताता हूँ अभी आज की इसी वीडियो में। तो डाइट होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले अगर आप दिन से शुरू से स्टार्ट करते हैं, अगर हम पूरा मील की बात करेंगे तो वो एक अलग हिस्ट्री के बाद की जाती है, क्योंकि अगर मैं पूरा डाइट प्लान बनाऊंगा तो वो डिफरेंट तरीके से डाइट प्लान बनाऊंगा। बट सबसे पहली बात जो है कि आप दिन में करें क्या। सबसे पहले उठते हैं, डाइजेशन सिस्टम से ही काम स्टार्ट करते हैं ना, कि आपने फ्रेश होने जाना है, अपने मतलब एक तरीके से स्टूल पास करने जाना है। उससे पहले करते क्या है? उससे पहले मोस्टली लोग जो हैं वो गर्म पानी को जरूर पीते हैं। करना भी वही है कि सुबह सुबह उठो, सबसे पहले वार्म वाटर पियो, उसके बाद आप फ्रेश होने जाओ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद करना क्या है? फ्रेश होने के बाद अपना जो मील है, ब्रेकफास्ट जिसे हम फर्स्ट मील कह देते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में पोहा, दलिया, ओट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। साथ में अगर आप ब्रेड बटर भी लेते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेड बटर एज एन लाइट होता है, तो अपने ब्रेकफास्ट को जितना लाइट बना सकते हैं उतना बना लीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपने सिट्रस फ्रूट्स नहीं खाने, उसकी जगह आप फ्रूट्स में रखते हैं तो पपाया खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देंगे। बट बनाना थोड़ा हैवी होता है अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि सोराइसिस में मोस्टली पेशेंट को हमको कॉन्स्टिपेटेड मिलते हैं। तो अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है तो आप बनाना नहीं खाएंगे, उसकी जगह से पपाया खाएंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा मिड डे मील, जिसको हम ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कभी भी ले लेते हैं। वहाँ पर आप एक एप्पल ले सकते हैं। एप्पल आपका एग्रावेट कभी नहीं करेगा और एग्रावेशन
नहीं होंगी आपको सोरासिस में, और इवन आप उसको लेकर एज एन आपका डाइजेशन सिस्टम सही इंप्रूव हो जाता है। तो अपनी मील को हमेशा न्यूट्रिशन से भर के रखना है, हमने कहीं लैक नहीं करना, क्योंकि जितना हम न्यूट्रिशन लेंगे उतना आपका इम्यून सिस्टम सही बनेगा, सही तरीके से वर्क करेगा। उसको लगेगा कि हाँ भाई ये सेल्स हमारे अपने हैं, इनको नहीं मानना है, इनको नहीं दिक्कत देनी है। उसके बाद आती है आपकी लंच की बारी। लंच में आप कुछ भी ले सकते हैं, दाल रोटी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दाल चावल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी लोगों में चावल दिक्कत देता है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, सूजन बढ़ाता है। जब सूजन बढ़ाता है तो शायद वो आपको सोरासिस में भी दिक्कत दे सकता है। और चावल एक और चीज़ भी करते हैं, वो कॉन्स्टिपेटेड भी करते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चपाती की तरफ टूवर्ड्स कर लीजिए, चावल को थोड़ा कम कर दीजिए। नॉनवेज आपने नहीं खाना है, नॉनवेज की कोई आइटम नहीं लेनी है। इसके साथ जो पनीर खाते हैं दोपहर के मील में, पनीर को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। और साथ में अगर आपको कुछ पसंद है, एज इन कुछ पसंद है, तो बिना सॉल्ट के, बिना किसी सौंठ के आप नॉर्मल छाछ पी सकते हैं। और सब्जी में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, एज इन ग्रीन वेजिटेबल सारी ले सकते हैं, बट आपने बैगन नहीं खाना, ठीक है। बैगन की तासीर गर्म होती है और गर्म तासीर से आपको दिक्कत बढ़ सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि सोरासिस में ठंडी तासीर वाले खाना खा सके और जो आपके शरीर में जाके गर्माहट ना करे। फिर उसके बाद चलते हैं मिड डे में। उस टाइम आप स्नैक्स खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सोरासिस के पेशेंट हो, बहुत सारी चीज़ों पे तो लगाम लगा ही दी है, बट इस टाइम मैं आपको एक चीज़ खाने के लिए बोल देता हूँ कि आप मोमोज़ खा लेना, वीट वाले, रादर देन मैदा। आप वीट वाले मोमोज़ खा सकते हो, नॉर्मल मार्केट में अब अवेलेबल है वीट वाले मोमोज़, तो आप उस टाइम ले सकते हो। बट उसके साथ वो जो चटनी मिलती है ना उनकी रेड वाली, वो मत लेना, क्योंकि वो स्पाइसी भी होगी और साथ में खट्टी भी होगी, जिसकी वजह से आपके सोरासिस का एग्रेवेशन हो जाएगा। उसके साथ मेयोनीज ले लेना आप चाहे। फिर आ जाती है डिनर की बारी। बहुत सारे लोग जाते हैं डिनर के लिए, डिनर में बाहर जाकर नॉनवेज वगैरह भी खा लेते हैं। सोरासिस के पेशेंट को नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोलना, मतलब जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में भी हों सोरासिस के पेशेंट, उनको नॉनवेज के लिए कभी पुश मत करो, क्योंकि नॉनवेज क्या करेगा, उनको एग्रावेट करेगा। क्योंकि एग्रावेशन इस वजह से बढ़ेगा, एक तो उनको डाइजेस्ट करने में, उस चिकन या मटन या जो भी आप नॉनवेज में खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम टेकिंग होगा। जब वो टाइम टेकिंग होगा ना, तो अपने आप ही आपकी इन्फ्लेमेशन जो होती है या खुजली या इचिंग वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है कि नॉनवेज को रात के मील में कभी खाना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि रात के टाइम, शाम के टाइम हम पार्टीज़ वगैरह में भी जाते हैं, सब जाते हैं, तो जब आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर कभी अल्कोहल नहीं लेना। अल्कोहल लोगे तो वो एग्रावेट करेगा। तो वहाँ पर उस टाइम पे ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अवॉइड रहेगी। आपने नॉर्मल अपना प्लेन मील खाना है, जैसे नॉर्मल दोपहर का खाते हैं, नॉर्मल दाल खा सकते हैं। रात के टाइम अगर आप चावल खाते हैं तो चावल को अवॉइड करेंगे, क्योंकि चावल कॉन्स्टिपेशन भी करेगा, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ाएगा। तो चावल को रात की मील से हटा देना है। वहाँ पर चपाती को इन्वॉल्व करो, चपाती को उसके अंदर लेकर खाएं। उसके अंदर आप सब्जी कोई भी खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल सारी खा सकते हैं, साथ में दालें जितनी मर्जी चाहो उतनी खा सकते हैं। बस अपनी सारी मील्स के अंदर एक कोशिश ज़रूर करना, नमक कम खाना, नमक बहुत कम खाना। और अगर आप नमक को बदल सकते हो, आई मीन टू से अगर नमक को आप चेंज कर सकते हो सेंधा नमक में, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा एज़ कम्पेयर टू देखा जाए तो अगर जो नमक नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं। क्योंकि दो तरीके के सॉल्ट होते हैं, एक रॉक सॉल्ट और सी सॉल्ट। सी सॉल्ट से आपके एग्रेवेशन है, रॉक सॉल्ट से भी एग्रेवेशन है, बट इतने एग्रेवेशन नहीं है, जिसकी वजह से आपके एग्रेवेशन पे थोड़ी रोक लग सकती है। और ये तो हो गई रात की मील। सबसे पहली चीज़ जो मैं पूरी उसमें बताता आ रहा हूँ, पूरी अपनी इस डाइट प्लान में, कि आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं करनी। तो अगर रात को आपको दूध पीना हो, एज इन मिल्क, आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिल्क आपको एग्रेवेट नहीं करेगा, बल्कि सुबह फ्रेश होने में आपकी हेल्प जरूर कर देगा। तो रात को अगर आप दूध पीते हैं तो बहुत बेटर है। अगर आप दूध के अंदर हल्दी डाल के पीते हैं और भी बढ़िया है। हल्दी का एक वर्किंग होता है हमारे अंदर। हल्दी करती क्या है कि हमारी हर इन्फ्लेमेशन को, हमारी हर इचिंग को ठीक करती है। वैसे ही अगर आप रात को दूध और हल्दी डाल के पीते हैं तो सुबह डाइजेशन सिस्टम सही मिलेगा और साथ साथ आपको थोड़ी राहत भी मिलेगी एज एन अपने सोरासिस से। और अगर आपको ये वीडियो या मेरी बातें समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।